हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। और मैं आपको बताने वाली हूँ इस ब्लॉग में कि जैसे कि आपको पता ही था कि मैं शादी में आने वाली थी, अपने घर जाने वाली थी, तो मैं घर पहुँच चुकी हूँ। और घर पहुँचने के बाद भाई मेरे जाने के बाद मेरा बच्चा मुझे परेशान ना करे, ऐसा तो ना कभी हुआ था, ना कभी हुआ है, ना कभी होगा। भाई इसके साथ इतना टाइम बर्बाद करने के बाद फिर भी इसको इस बंदे को मतलब कोई चीज़ का कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई सेटिस्फेक्शन नहीं। मतलब ये बंदा 300 कभी किलोमीटर किसी का न लंबा किसी चीज़ से जाम। नाराज़ रहता ही है। 300 कभी इससे तो किलोमीटर कभी उससे, कभी ये खिलौना दे दिया तो ये ऐसा क्यों करा, कभी ये दिया तो वो ऐसा क्यों कर, कभी डांस। तो फिर मैंने इसको बोला चल बेटू मम्मा को सुला दो, तो मम्मा को सुला रहा था वो। देखो, पर मम्मा को सुलाने के बाद तो भाई हम पहले खेल ले फिर मम्मा को सुलाएंगे। ये देखो, चलो अब मम्मा को सुला देते। मम्मा को सुलाना है लेकिन हम तो भी पापा पापा पापा, मतलब यार पापा आए नहीं है तो भी पापा का नाम बिल्कुल मुंह से नहीं निकल रहा है, कि मुंह से मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और इसको बोले कि देखो लग गई बेटू तो फुकवाने लगता है। मतलब केयरिंग है, थोड़ा क्यूट है, ठीक ठीक है, चलो चलता है जो भी है। बच्चे तो हैं ही, बच्चे तो भाई अपनी मर्जी ना चलाएंगे तो फिर कौन चलाएगा। जब हम अपनी मर्जी चला सकते हैं तो बच्चे ही हैं फिर। मतलब इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट और टाइम पास करने के बाद, बट आप लोग बिलीव नहीं करोगे फ्रेंड्स, मैं मेरे घर जाती हूँ तो कुछ काम नहीं करती हूँ, सिर्फ इस बंदे के आगे पीछे घूमती रहती हूँ। भाई जो भी हो, लेकिन इस बंदे के साथ जो टाइम पास करने में मज़ा आता है ना, वो मज़ा दुनिया की किसी भी चीज़ में नहीं आता। मतलब सिर्फ इस बंदे की बात नहीं कर रही मैं, दुनिया भर के बच्चे जो है वो एक बहुत बड़ा टाइम पास का ज़रिया होते हैं। आप लोग मानो या ना मानो, जिस जिसके घर में बच्चे हैं उनको एक चलता फिरता खिलौना, एक चलती फिरती खुशियाँ मिली हुई है कि भाई आप इनके साथ टाइम पास करो और इनको भी अच्छा अच्छा कुछ सिखाओ। चलो जो भी हो, इतना टाइम पास करने के बाद मैं पहुंच चुकी थी भाई मेरी बहन की शादी में, और हल्दी सेरेमनी हो रही थी। मैं यहाँ पर सरप्राइज़ देने वाली थी अपनी सिस्टर को, लेकिन 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 मेरी बुआ की वजह से मैं वो नहीं कर पाई। फिर मेरे मौसी मौसा और मम्मी पापा ने हल्दी लगाई, लेकिन हमारा बच्चा जो है वो बीच में ही मौसी को हल्दी लगाने घुस गया। फिर हम लोगों ने लिया महिला ग्रुप में फ़ोटो। फिर फ़ोटो लेने के बाद इन लोगों का चालू हुआ डांस। जी हाँ, इन लोगों का डांस चालू होने के बाद मेरा भी मन उछल पड़ा कि मैं भी थोड़ा बहुत डांस करूं। जी हाँ, मैं भी थोड़ा बहुत डांस करूं। लेकिन फिर इन लोगों के स्टेप्स को देख के मेरा मन वापस उमड़ उमड़ के बैठ गया, क्योंकि हमको डांस बिल्कुल नहीं आता। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं आता। हाँ, लेकिन घाघरा पहन के घूमना ज़रूर आता है मुझे, और मेरी बहनों को भी बहुत अच्छे से। जी हाँ, चलो जो भी हो, जैसा भी हो, वो वाला गाने पे डांस करा था इन लोगों ने। ए जी ओ जी हम ना कहेंगे, हम तो इशारों में बातें करेंगे। हालांकि ये गाना इतना वो है कि भाई दीदी के साथ, बहन के साथ ये गाना करने में तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन ये गाना मुझे बिल्कुल आता नहीं। जी हाँ, आता नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता मुझे ये गाना। चलो जो भी हो, जैसा भी हो भाई, गाना तो हुआ, डांस तो हुआ। फिर आई मेरी बारी। ये मैं गंगू ताई जैसा अपना पल्लू कमर में घुसा के फिर करने लगी थी डांस। लेकिन मैंने ज़रा सा डांस करा और मेरा हो गया पोपट, क्योंकि गाना हो गया था बंद। और मेरी इतनी बेइज्जती हुई ख़राब वाली। फिर मैं इन लोगों को चिल्लाने लगी कि मेरा गाना चालू हुआ तभी तुम लोगों का सब कुछ होता है, ऐसा क्यों क्यों क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। भाई भाई हमारी भी कोई फीलिंग्स है कि नहीं है। मैंने आप लोगों को बता दूं, मैंने उस गाने पे डांस किया था। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। फिर भाई मैंने अपनी बहन को उठा लिया कि आजा तू भी नाच ले मेरे साथ, बैठे मत,
क्योंकि बैठे बैठे तो वैसे ही पूरी ज़िंदगी बोरिंग होनी है, तो आजा थोड़ा नाच ले मेरे साथ तू भी। तो मैंने उसको भी उठाया और मेरे साथ डांस करवाया, लेकिन हालांकि ना उसे ढंग से आ रहा था ना ही मुझे कोई ढंग से आ रहा था, कि ना उसको ढंग से आ रहा था ना ही मुझे। फिर भी हम लोग बहुत ठुमक ठुमक के डांस कर रहे थे, कूद कूद के। भाई इतना कूद रही थी मैं, इतना कूद रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी सांसें फूल गई थी कूद कूद के। फिर इतना कूदने के बाद मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि भाई मैं क्या करूँ, कौन से स्टेप करूँ। फिर मैं खुद ही स्टेप्स भूलने लग गई कि क्या करूँ भाई। चलो जो भी हो जैसा भी हो, नाचा तो सही कम से कम। नहीं, हाँ नाचा तो सही। ना मामा से काना मामा अच्छा होता है, हमारे यहाँ लैंग्वेज में कहावत बोलते ना, ना मामा डिस्टी खानो मामा हारो। फिर आई भाई अंकल ओन की बारी। जी हाँ, क्या गजब का डांस करा भाई अंकल ओन ने यार, गजब मतलब गजब, हाँ गजब। भाई ये मैं आपको गाना बता दूँ, ये गाना वो वाला है, खई के पान बनारसवा खुल जाए बंद अकल का ताल, फिर तो ऐसा करे कमाल सीधी कर दे सबकी चाल, ओ छोरा गंगा किनारे वा, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। जी हाँ, इस गाने पे इन लोगों ने करा था डांस। जी हाँ, और इनका डांस इतना गजब का डांस था यार कि एकदम सब खुश हो गए, सबका दिल खुश कर दिया इन लोगों ने। अंकल ने मज़ा ला दिया, मतलब माहौल बदल डाला। जी हाँ, माहौल बदल डाला पूरा का पूरा संगीत का। फिर आए हमारे माइकल जैक्सन वाले अंकल। अरे इन्होंने भी क्या गजब का डांस करा यार। गाना कौन सा था यार, गाना भूल गई मैं फ्रेंड्स। जी हाँ, मैं गाना भूल गई हूँ, तो आप ज़्यादा थोड़ा माइंड मत करना, क्योंकि भाई गाना भूल गई, थोड़ा ओल्ड फैशन वाला था, भाई वाला ही था कोई। हाँ याद आ गया फ्रेंड्स, इतना सोच विचार करने के बाद याद आ गया। आएगा दूल्हा आएगा, दरवाजे पे तेरे बारात लाएगा, डोली में बिठा के तुझे ले जाएगा, आएगा दूल्हा आएगा, वो वाला गाना था फ्रेंड्स। इतना सब नाचने के बाद फिर आई बारी हमारी दुल्हन की, जिन्होंने किया अपने पापा के साथ डांस। पापा के साथ डांस करते करते पापा की परी बन गई उड़ने वाली, और वो उड़ने वाली थी इसलिए पापा को आ गया रोना कि भाई मैं उड़ने वाली हूँ। जी हाँ, मैं उड़ने वाली हूँ। पापा और सारी पब्लिक जो है, जनता जनार्दन जो है, वो सब रोने लगी। सबकी आंखों में आंसू आने लगे कि भाई अब दुल्हन कल चले जाएगी, लड़की चले जाएगी। फिर इन सब का हो गया रोना धोने के बाद हम लोगों ने करा पार्टी वाला डांस। बोले पार्टी वाला डांस, पार्टी वाला डांस, बोले तो पार्टी वाला डांस। अभी वो अच्छा गया दिन, फाइनली हम लोग घर पहुंच गए, मेरा मेकअप उतर गया। और ये क्या, मेरा भाई देख लो, हे भगवान, इसको रात को 2 बजे और भूख लग रही है। 2 भी नहीं, 2:30 बज रहे हैं भगवान, और इसको बोलता है बोले चलो दीदी खाना खाते हैं। रात के 2-2:30 बज रहे। हे भगवान, और अब हम सबसे बड़े भुक्कड़ भाई दुनिया, भगवान बना रहा था तब शायद हम 2 भुक्कड़ सबसे आखिरी में बनाया। खाना नहीं मिला इसीलिए भगवान ने हमको बना दिया। इतना लेट खाना खा रहे थे हम लोग उनके सोने का टाइम होता है और हम लोग खाना खा रहे थे। ये देखो, ये देखो, ये मतलब जो भी देख रहे होंगे सोच रहे होंगे क्या भुक्कड़ औलाद पैदा हुई है हमारे घर में। फिर हमारे भैया ये है बारात वाला लुक, और ये क्या, सारी ट्रेजेडी मेरे साथ ही होती है कसम से।
जाएगी। देख लो, क्यों नहीं मुड़ेगी? ये खील ठोक के, हेलो गाइस, मतलब इधर एक बार देख रात लो। को अच्छी खासी चप्पल इधर थी मेरी और ये खील ठोक के मुझे काम चलाना पड़ा भाई। आप लोग फ्रेंड्स मानोगे नहीं, लेकिन किसी को सिर्फ अपनी एक ही चप्पल दिन मैंने जुड़वानी हो मेरी तो चप्पल संपर्क करे। पहनी और दूसरे दिन से मैंने पूरी वो शादी का वेडिंग नंबर लिख टूटी दो हुई नीचे। चप्पल, और वो भी एक खील के साथ अटेंड करी। और ये बाराती है उनका तो पता नहीं, लेकिन हमारा छोरा जो है भाई ऐसे सुलाना पड़ता है इसको। फिर हम लोगों ने लिए कुछ पिक्स, कुछ दुल्हन के साथ, कुछ मेरे घर वालों के साथ, कुछ चाची के साथ, मम्मी के साथ, बड़ी मम्मी के साथ। लेकिन ये दोनों का भाई, इनका भुक्कड़ उनका ये तो ख़त्म ही नहीं होता सच्ची में यार। फिर आया भाई हमारा, जी हाँ, आपका मेरा हम सबका प्यारा दिन, खाने का दिन, मतलब रिसेप्शन वाला दिन। जी हाँ, रिसेप्शन का दिन था और दूल्हे दुल्हन की हो रही थी एंट्री। भाई आधे तक चल के आ गए, आधा ग्रीन कारपेट जो है वो ख़त्म हो गया। फिर इन्होंने जो है वो क्या बोलते हैं इसको, ये इसको क्या ड्राई आइस बोलते हैं ना शायद, ड्राई आइस डाला। जी हाँ, आधी एंट्री हो गई, उसके बाद इन्होंने डाला ड्राई आइस। चलो जो भी हो, भले ही धुआं बाहर बाद में निकला, पर निकला तो सही। धुआं निकलने के बाद भाई इनके आसपास जलाए गए अनार और फिर इनको घुमाया गया चक्री जैसे। भाई चक्री जैसे घुमाने के बाद आजू बाजू अनार छोड़ने के बाद पूरा माहौल दिवाली दिवाली लग रहा था। जी हाँ, पूरा माहौल दिवाली लग रहा था। फिर दिवाली मनाते हुए ये दोनों निकले स्टेज की तरफ और हमारे भाई बहन, भाई मेरे प्रिय भाई बहन निकले खाने के स्टॉल की तरफ। भाई जहाँ छोटे बच्चे, जी हाँ, छोटे बच्चे जो है वो बुड्ढी के बाल लेने के लिए रोते हैं, वैसे मेरे भाइयों जो है वो लगा रहे थे, जी हाँ, लगा रहे थे लाइन काई के लिए, बुड्ढी के बाल खाने के लिए। और पता चला उसमें शुगर ही ख़त्म हो गई। अरे यार, इन लोगों का हो गया पोपट। लेकिन फिर भी मेरे भाइयों मानने को तैयार नहीं थे और उन्होंने फिर भी बचा कुचा पर बीन बान के उसमें से खाया। फिर उन लोगों ने बोला कि थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, अगर खाना है तो वेट तो करना ही पड़ेगा। भाई इनका इतना स्पिरिट देख के चलो फिर मैं मेरे छोटू की याद आ गई। धन्यवाद भाई हमारा शादी वाला व्लॉग देखने के लिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।